प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इससे आशीष मिलती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक है वचन रूपी रोटी की कैसे करें शुरुआत। जी हाँ, जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है वैसे ही हमारी आत्मा के लिए वचन ज़रूरी है। हम इस बात के बारे में सभी जानते हैं। तो हमारे शरीर को तो भूख लगती है तब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं, लेकिन आत्मा को भी भूख लगती है, उसका एहसास हमें नहीं होता, इसलिए हम हर रोज़ वचन नहीं पढ़ पाते। तो इसके लिए हम कैसे शुरुआत करें? क्योंकि अगर हमने 2 दिन वचन नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता, हम वैसे ही अपना जीवन जी रहे हैं, है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ता खास। इसी के बारे में कि क्या फर्क पड़ता है हम आज समझेंगे। हमें इसके लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है और बॉडी उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है ना? तो हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, कैसे वचन को पढ़ने के लिए इसको हम कंटिन्यूटी में ले आएं अपने जीवन में। तो पहले तो हमें शुरुआत करनी होगी, है ना? किसी काम को करने से पहले हमें उसकी शुरुआत करनी होगी। अब दूसरा पॉइंट है उसका रीज़न क्या होगा। अब देखिए, एक दिन वचन नहीं पढ़ा, क्या फ़र्क पड़ा? हमने कल भी वैसा ही दिन गया, आज भी वैसा ही दिन गया। इसका मतलब जो रीज़न है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। अब किसी मनुष्य ने किसी इंसान ने मुझसे एक सवाल किया कि हर मनुष्य को प्रॉब्लम्स आती ही हैं अपनी लाइफ में, ऐसा हम सब कहते हैं, तो विश्वासी होने का क्या फ़ायदा है? सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं भजन संहिता का 34 चैप्टर और उसका 19 वर्स। उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर हर विश्वासी को हर प्रॉब्लम से, हर तरह के प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। तो क्या ये कारण बहुत बड़ा नहीं है? प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, बिल्कुल आती हैं। जो भी इस अर्थ पे है, जो भी इस पृथ्वी पे है, उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही है। लेकिन जो विश्वासी नहीं है, जो वचन डेली नहीं पढ़ता, वो उस प्रॉब्लम्स को सफ़र करता है, उस प्रॉब्लम्स को में से वो खुद बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता है। लेकिन जो वचन पढ़ता है, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर खुद अपने हरेक बच्चे को उस हर तरह के प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। मेरे हिसाब से ये रीज़न तो बहुत बड़ा है, और इस रीज़न को जब हम अपने माइंड में फिट करेंगे तो हम हर दिन वचन पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है सोर्स मीन्स हम जहाँ से सीखने वाले हैं। तो सीखने कहाँ से वाले हैं? वचन हम कहाँ से मिल सकता है? बाइबल से। हमें रोज़ बाइबल पढ़नी है। और अगर आप ये कहें कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर आपके फ़ोन में बाइबल, रिकॉर्डेड बाइबल भी, ऑडियो बाइबल जिसे कहते हैं, वो भी हैं। आप अपना काम करते करते आप ऑडियो बाइबल भी सुन सकते हैं। तो ये है सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट मीन्स आप किस तरह से सीखने वाले हैं। किस तरह से सीखने वाले हैं मीन्स आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप बाइबल पढ़ के पूरा सब कुछ उसका नॉलेज आ जाता है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं उस वचन के थ्रू? नहीं। तो हमें बाइबल को, उसके वचन को समझना होगा। हम कैसे समझेंगे? अगर हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा पुराना विश्वासी हो जो बहुत ही बाइबल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, आप उनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप बाइबल टीचर्स से आप सीख सकते हैं, पास्टर्स से सीख सकते हैं, बुक्स पढ़कर आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से। आजकल तो इतना आसान हो गया है, यूट्यूब में बहुत
ईज़िली हम सारे वचनों को समझ भी सकते हैं, उनका ज्ञान रख सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होगा जब हम समझने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले हम पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा, मैं बाइबल का ज्ञान चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, आपके वचनों को समझना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु की उपस्थिति के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। और जितना हम जिस तरह की संगति हमारे साथ हमारी होगी, हम वैसे ही बनेंगे। एक है ना प्रोवर्ब भी, एज द कंपनी एंड सो द कलर। जी हाँ, हमें हमारी लाइफ में जिस तरह के लोगों के साथ हम बैठेंगे उठेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ हम संगति करेंगे, उस तरह का नॉलेज हमें मिलता जाएगा और उस तरह के ही हम बनते जाते हैं। इसलिए हमारी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ होनी जरूरी है। अब अगर हम कहें कि पूरी बाइबल का नॉलेज लेना क्या आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी बाइबल तो एक ट्रेजर है, एक खजाना है, अथाह सागर है। एक वचन के थ्रू परमेश्वर मुझसे अलग तरीके से बात करता है और उसी वचन का प्रकाशन किसी और इंसान को अलग मिलता है। यानी एक ही वचन से परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बात करता है, जो उनका आंसर होगा वैसे ही बात करता है। तो फिर सबसे पहले मेरे लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए पर्सनली, इंडिविजुअली आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस पर वचन ढूंढना है। जैसे अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको शांति की ज़रूरत है, या फिर आपको चंगाई की ज़रूरत है, जिस भी तरह का वचन आपके लिए ज़रूरी है, उसी पर वचन ढूंढना है और उसे एक डायरी में लिख लेना है और फिर प्रेयर करना है। प्रेयर, जब हम उस वचन को लेकर प्रेयर करेंगे तो वो प्रेयर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इसी तरह से हमें बाइबल को पढ़ना भी है और सीखना भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए आज तो हर इंसान बिजी है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर होम मेकर्स हो या फिर छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, हर कोई आज बिजी है। तो टाइम मैनेजमेंट तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें एक टाइम टेबल बनाना है अपने लिए जब हम बाइबल पढ़ें। वो कौन सा समय है जिस वक्त आप बाइबल पढ़ सकते हैं और उस समय को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब ये तो बहुत मुश्किल है, हाँ जी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सोचें तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि पूरे दिन में क्या करते हैं, आप लिखते जाइए। क्योंकि देखिए 24 घंटे तो सबके पास हैं, चाहे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्यों ना हो, टाटा बिरला, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हों या फिर छोटा बच्चा हो, सबके पास 24 घंटे हैं। यस, इट इज़ डिपेंड कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे हम वेस्ट करते हैं, वो चाहे किसी से बात करने में, चाहे ऐसे ही कुछ काम करने में, या फिर सिर्फ सोचने में ही हम अपने 2 से 3 घंटे वेस्ट करते हैं। वो आपको ध्यान देना है। ये तब होगा जब आप लिखेंगे अपना पूरे दिन में क्या करते हैं वो आप लिखते जाइए। आपको एहसास होगा कि आपके कुछ घंटे वेस्ट हो रहे हैं। आप उन घंटों का, आप उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। इफिसियों के 5 अध्याय देखते हैं। इफिसियों का 5 अध्याय, उसमें देखते हैं 15 से 17 पद। उसमें लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और इंग्लिश में लिखा है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। यस, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिखा है दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं।
और भजन संहिता के 90 चैप्टर के 12 वर्स में भी लिखा है कि हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। यानी हमें अपने टाइम को बेस्ट वे में यूज़ करना है। तो कितना ज़रूरी है ये टाइम मैनेजमेंट। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक न्यू मैरिड कपल का। एक न्यू मैरिड कपल का एग्जाम्पल लें तो वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, राइट? लेकिन कुछ सालों के बाद अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं। कहने का मतलब है वो एक दूसरों की बुराइयों के बारे में भी जान जाते हैं। इसलिए क्या होता है, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। वो थोड़ी बहुत उनके अंदर उनके बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या हम प्रभु को पूरा जान चुके हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या उसमें कोई बुराई है? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों का आंसर ना ही है। तो फिर हमारा प्रेम ठंडा क्यों हो गया है? प्रियो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, मैं जानना चाहती हूँ। और उसके बाद पार्ट 2 होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसी के बारे में और सीखेंगे, क्योंकि मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हम प्रभु को पूरा जान चुके हैं और क्या उसमें कोई बुराई है? दोनों का आंसर ना ही है, तो फिर हमारा प्रेम ठंडा क्यों हो गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। और फिर हम इसके आगे का पार्ट 2 हम सीखेंगे। थैंक यू।